सभी को नमस्ते, सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। इस प्यारी सी सुबह में सभी को बहुत बहुत ओम। आइए, सुबह हो चुकी है और हम सभी लोग योग सत्र से जुड़ने के लिए आ चुके हैं। तो आज सभी लोग योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तीसरा दिन आज हमारा इस शारीरिक एवं मानसिक तनाव मुक्ति से जो शिविर चल रहा है, आज लास्ट दिन है और आप लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रसन्नता से कुछ बातों को सुनेंगे और जो भी आसन, जो भी प्राणायाम आपको कराया जाएगा, आपको आराम से करना है। ध्यान देना है, हमें योग के साथ साथ अपनी दिनचर्याओं को भी परिवर्तित करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमें अपनी खान पान पे भी नियंत्रण रखना है। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा भी करेंगे। आइए सीधे बैठ जाते हैं। हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में आप सभी लोग बनाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर लाते हैं और 3 बार हम लोग पावन ओमकार का जप करते हैं। ओम की चैटिंग कीजिए आप, गहरी सांसों को भरें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर आप शांत रहें। फिर हम लोग अपनी दोनों हाथों को एक साथ पार्श्व भागों से खोलते हुए धीरे धीरे हम इसे ऊपर की ओर लाते हैं। प्रसन्नता के साथ आप अपनी दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और धीरे धीरे हम इसे अपनी मुखमंडल पे लगा दें। शुभ संकल्पों के साथ आप हाथों को लगाएं और फिर धीरे धीरे सहज हो जाएं। तो आइए, हम लोग सत्र से जुड़ चुके हैं और इस दिव्य वातावरण एवं दिव्य मौसम में हम लोग आनंदमयी ऊर्जा के साथ इस योग सत्र का हिस्सा बन रहे हैं और योग सत्र से जुड़ रहे हैं। तो हम सभी का जो स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत, योगमय भारत, प्रसन्नमय भारत का जो एक मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग के लोगों को हमें स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए हमें उन्हें योग से जोड़ना है। तो हम एक छोटा सा कार्य करेंगे कि जिन्हें मानसिक तनाव एवं शारीरिक तनाव से जो लोग परेशान हैं, उनको भी हम सूचित करेंगे और उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए, अब हम आगे की ओर चलेंगे। आज हम प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राणायाम 7 प्रकार का, ये जो व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए रोज, इसे आज हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि प्राणायाम तो बहुत से है, मगर हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन कम से कम 7 प्राणायाम का होना बहुत जरूरी है। और 7 प्राणायाम अगर आप कर रहे हैं तो आप विचार कीजिए, मन में 1 मिनट के लिए आप सोच सकते हैं कि आपकी धीरे धीरे सारी जो मन की वृत्तियां हैं, मन की जो नकारात्मकता है, मन की जो चंचलताएं हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर को त्याग करके चली जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल आराम से बैठे इस tariके से, हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं और आंखों को बंद करके केवल आपको गहरी सांस लेना है व छोड़ना है। लगातार हम लोग भस्त्रिका करते हैं।
लगातार सांसों को लेना है एवं छोड़ना है। आप कोशिश कीजिए 2 से 2.5 सेकंड में सांसों को भरने की। और 2 से 2.5 सेकंड में हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं। लगातार कीजिए, कम से कम 5 मिनट से लेकर के, इसे हर व्यक्ति को 10 से 15 मिनट तक करना है। आप केवल गहरी सांसों को लीजिए व छोड़िए। हर अंदर आती हुई सांसों के साथ हमारे मन में संकल्प होता है। हर अंदर आती हुई सांसों के साथ इस प्रकृति की जो दिव्य औषधियाँ हैं, जो दिव्य वातावरण है, आनंदमयी ऊर्जा है, जो शक्ति के स्रोत हैं, वो हर अंदर आती हुई सांसों के साथ हम लोग ले रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे शरीर से, हमारे मन से, इस देह दिवालय रूपी शरीर में जो भी व्याधियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस शरीर को छोड़ करके बहुत दूर जाए। आप लगातार कम से कम 5 मिनट इसे अवश्य करें। हर सांसों के साथ संकल्प हो, जो बीमारी हमें हो उसी का संकल्प करिए कि हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारा तनाव दूर जा रहा है। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारा गुस्सा दूर जा रहा है। हमारी हताशा हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ दूर जा रही। हमारी निराशा, हमारा शुगर, हमारा बीपी, आर्थराइटिस, जो भी समस्याएं हैं, वो हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ आपके इस देह दिवालय रूपी शरीर से बहुत दूर जा रही हैं। तो आप लगातार कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने मात्र से व्यक्ति के शरीर के जो कफ रोग है, सांस रोग है, एलर्जी है, सर्दी खांसी छींक है, धीरे धीरे ये सारी समस्याएं क्या होती है, हमारे शरीर से दूर चली जाती है। तो इस तरीके से हमको रोज कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट से शुरू करना है और धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। बड़े से बड़े रोग जब हो जाए, जब ऐसा रोग हो जाए जैसे कैंसर, कोलाइटिस, एड्स जैसे रोग जब हो जाएं, तब व्यक्ति को क्या करना है कि इन्हीं प्राणायाम को 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक करना है। तो ये तो हमारा एक पहला प्राणायाम रहा। प्राणायाम के पैकेज को आज हम पूरा करते हैं, जो हमारे लिए 7 प्राणायाम जरूरी है। आइए अगला जो प्राणायाम है कपालभाति। कहते हैं जिस प्राणायाम को करने से हमारे मुखमंडल पे ओज, तेज, कांति, आभा, चमक की वृद्धि हो जाए, उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। अब चमक की वृद्धि का मतलब, सुंदरता का मतलब, काला व्यक्ति गोरा नहीं हो जाता है। सुंदरता का मतलब ये है, चमक का मतलब ये है कि आपके चेहरे पे पूरी ऊर्जा बनी रहे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ऊंचा हो, आप हताश निराश न हो, आप बिल्कुल ऊर्जा से परिपूर्ण रहें। तो आइए सीधे बैठे हैं, हम लोग फिर से कपालभाति प्राणायाम करेंगे एक बार। और ध्यान देना है, जितनी देर हम प्राणायाम करेंगे उतना देर हमारा कमर, कंधा एवं गर्दन, इन तीनों को आपको एक सीध में रखना है। आइए सीधे बैठ जाएं। लगातार 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। एक सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड में 60। केवल सीधे बैठ करके मुख को बंद करके आपको सांसों को बाहर करना है। मन में पूरी प्रसन्नता बनी रहे, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। आराम आराम से करते हैं, लगातार करते रहिए, ध्यान से सुनते भी रहें। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या रहती हो, वो लोग इसका अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे करेंगे।
कम से कम आपको 5 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट तक जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर से सभी व्याधियां जो है वो दूर चली जाएंगी। हम सभी व्याधियों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है, कपालभाति यह एक ऐसी क्रिया है जिसे करने मात्र से हम सबकी शरीर के 99% व्याधियां दूर हो जाती है जो व्यक्ति इस क्रिया को करता है। तो बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है, बहुत ही अच्छा ये कपालभाति की क्रिया है। इसे आपको कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करना चाहिए। इसमें केवल एक संकल्प, क्योंकि इसमें हम केवल सांसों को बाहर करने की एक ही प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं, और दूसरे प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सांसों को लेना छोड़ना होता है। अभी आपको केवल सांसों को बाहर करना है। तो जब आपको केवल सांसों को बाहर करना हो तो आपके मन में केवल एक संकल्प हो कि हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे शरीर से व्याधियां, हमारे शरीर से हताशा, निराशा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो है, जो तनाव बना हुआ है हमारा, वह हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस देह देवालय रूपी शरीर से दूर जा रही है। ऐसा आपके मन में संकल्प हो और लगातार आप कम से कम इसे 5 मिनट कीजिए। जिनको शुगर की समस्या है, जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए, तनाव का मुख्य कारण और कई बीमारियां भी होती है। आप तनाव से ग्रसित हैं, आप तनाव से परेशान हैं, कपालभाति करते रहेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे। हम तनाव में क्यों चले जाते हैं, हमें शारीरिक थकान क्यों होता है, क्यों? क्योंकि कई बीमारियां ऐसी है जो हमारी शारीरिक व मानसिक थकान का कारण बनती है। किसी का बीपी बहुत बढ़ गया तो भी वो परेशान हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा कम हो गया, एकदम लो हो गया तो बिल्कुल हताश, निराश, एकदम शरीर बेजान, शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ होने लगते हैं। किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चिंता हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये कि तनाव हो, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, तो तनाव का कई कारण होता है। कई बीमारियां के कारण, जब बीमारियां घर कर जाती हैं या बीमारियां हावी होती हैं हमारे ऊपर, तब हम तनाव में चले जाते हैं, तब हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, कुछ ऐसा पी लेते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, जिससे कि हमारा मन भी बिल्कुल खिन्न हो जाता है। ऐसी चीज़ों का हम सेवन कर लेते हैं जो सेवन नहीं करना चाहिए, तो उस समय भी व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता है, कभी कभी चिंता हो जाती है या फिर तनाव हो जाता है। तो तनाव के कई कारण है। ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति सही अपने कार्यों को कर रहा है और निरंतर अपना जीवन चलायमान रखा हुआ है, नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के हर कार्य को कर रहा है और वो तनाव से ग्रसित ना हो। तो तनाव के कई कारण होते हैं। आपको इन सारी चीज़ों से बचना है कि आपका शुगर लेवल कैसे ठीक रहे, आपकी बीपी कैसे ठीक रहे, आपको अर्थराइटिस वगैरह की समस्याएं हैं तो ये आपको परेशान कर रही हैं, ये कैसे ठीक हो। तो कहने का अर्थ ये कि कई बीमारियों की वजह से भी हम कभी कभी बहुत तनाव में हो जाते हैं। तो इन बीमारियों को दूर कैसे किया जाए, ये जो हमारे शरीर में बीमारियां हैं, ये भी तनाव का कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण होती है। तो हम तनाव से अगर बचना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं, कहते हैं देखिए ना कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग। तो आप योग कीजिए, तो पहले प्राणायाम तो कीजिए, क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे तभी आप, जब आप श्वासोश्वास की प्रक्रिया करेंगे, जब आपका सांसों पे खुद का नियंत्रण होगा, तब धीरे धीरे आप व्याधियों से दूर होते चले जाएंगे। व्याधियां आपको छोड़ करके बहुत दूर चली जाएंगी। लगातार कीजिए, ध्यान से सुनते भी रहिए। कम से कम 5 से 7 मिनट इस तरीके से आप प्राणायाम को कीजिए। अब देखिए, कपालभाति प्राणायाम जो है, कपालभाति से हमारे शरीर की 99% जो व्याधियां हैं वह दूर होती हैं।
तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसे करना कैसे है। हर सामान्य व्यक्ति कम से कम 5 मिनट करेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी करें 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करें। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्याएं होती है वह लोग क्या करेंगे, इस कपालभाति को बहुत ही धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। माताएं बहनें हमारी जो है मासिक धर्म के समय पीरियड टाइम में वो कपालभाति 1 सप्ताह तक नहीं करेंगी। दूसरा, ऑपरेशन के बाद या फिर ऑपरेशन हो जाए उसके आप बाद से ही कपालभाति को 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कपालभाति नहीं की जाती है, बाकी सभी स्थितियों में आपको कपालभाति करना है। एवं कपालभाति करते करते आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना है व शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना है, क्योंकि यही प्राणायाम ऐसा है जो आपके शरीर के 99% व्याधियों को दूर करता है, वह चाहे शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हो या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। किसी भी रूप से आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप कपालभाति को कीजिए। 5 मिनट से शुरू करके 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, और कुछ लोग तो होते हैं जिनकी साधना अच्छी होती है वो इसे आधा घंटा तक भी करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से इसका अभ्यास कीजिए और अपनी मन पे खुद का नियंत्रण कीजिए, चिंता से मुक्त होइए, तनाव से मुक्त होइए। तो इसलिए यह प्राणायाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए अगला प्राणायाम जो है, जो आगे का प्राणायाम है, जिसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम क्या होता है? बाह्य प्राणायाम को त्रिबंध प्राणायाम भी कहा जाता है। अब देखिए, त्रिबंध प्राणायाम जो है या त्रिबंध की जो क्रिया है, इसमें 3 बंध लगाने होते हैं, मूल बंध, उडियान बंध एवं जालंधर बंध। तो 3 तरीके के आपको बंध लगाने हैं। अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप इसका अभ्यास कीजिए एवं देखिए, क्योंकि बाह्य प्राणायाम ही एक ऐसी प्राणायाम है, या फिर ये आप अगर करना शुरू कर दिए तो ध्यान दीजिए, चाहे वह युवा हो या फिर किशोर हो, और आज की जनरेशन के हमारे बच्चे या फिर भाई बहन जो भी लोग हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि ये बाह्य प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम अगर चाहते कि सच में हम स्वस्थ रहें या हमारा शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद की मन पे, खुद की जिह्वा पे, खुद की वाणी पे भी नियंत्रण करना होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए अब हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। तो बाह्य प्राणायाम की जो क्रिया है इसको आपको करनी है। बाह्य प्राणायाम बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठ जाइए। देखिए इस तरीके से हम बैठ गए आराम से। अब आपको बाह्य प्राणायाम करना है। हम क्या किए, बैठ गए। 3 बंद इसमें लगाने हैं, मूल बंद, उडियान बंद एवं जालंधर बंद। तो 3 बंदों को लगाना है। 3 बंदों को लगाने के बाद आप थोड़ा देर कुंभ कीजिए, और 3 बंद जो लगाने की यह प्रक्रिया है, जिनका अभ्यास ना हो वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, और धीरे धीरे अभ्यास जब करेंगे तो उनका यह बाह्य प्राणायाम जो है वो पूरा होने लगेगा। यह बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। हम लोग आराम से बैठ गए हैं, इस तरीके से आप बैठ रहे हैं और गहरी सांसों को भरें। याद रखिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। यह एक संजीवनी बूटी है माताओं बहनों के लिए। चाहे वो पीरियड संबंधित समस्याओं से परेशान हो, उनका मासिक धर्म ठीक नहीं है, असमय हो गया है, ब्लडिंग वगैरह ज़्यादा होती है, पेन वगैरह ज़्यादा रहता है, तो इस स्थिति में क्या करना है, उनको केवल व केवल ये बाह्य प्राणायाम करना शुरू कर दें। उन्हें कभी भी अशोका रिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कभी भी रजा प्रवर्तनी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आप लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं आराम से। गहरी सांसों को भरना है। सांस जैसे हम भरेंगे, फिर आपको सांसों को बाहर करते हुए मूल बंद को लगाना है। शौच के रास्ते को मूल बंद आप ऊपर की ओर खींचे, गुदाद्वार, और फिर करेंगे उड़ियान बंद, पेट को पीठ से लगाएंगे। फिर करना है हमको जालंधर बंद, अपनी ठोड़ी को छाती से लगाना है। तो आप बिल्कुल सीधे बैठे रहें, सांसों को भरें।
इस तरीके से आपको रोज कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास करना है कि जब आप 3 से 5 बार अभ्यास करते हैं तो फिर जाकर के आपको धीरे धीरे लाभ होना शुरू होता है। करना क्या है कि जब हम सांसों को बाहर करें तो मूल बंद को ऊपर की ओर खींचते हैं। आप उसके बाद क्या करेंगे, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, ये जो क्रियाएं हैं हमारी सही रूप में होनी चाहिए। जब हम मूल बंद लगाए तो उसके बाद हमें उड़ियान बंद नहीं लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मूल बंद जैसे लगाए उड़ियान को छोड़ के सीधा जालंधर लगा लिए। तो इस बात को हमको ध्यान देना है कि पहले मूल बंद लगाना है, फिर उड़ियान बंद लगानी है, इसके बाद ही जालंधर बंद को लगाना है। तो आइए एक बार फिर से कर लीजिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, प्रतिदिन करना है, इसको छोड़ना नहीं है। गहरी सांस को भरें, सांसों को बाहर कीजिए। कम से कम 3 बार आप इसका अभ्यास कीजिए। एक बार फिर से, इस तरीके से आप लोग प्रतिदिन कम से कम 3 बार तो अवश्य करना है। हो सके तो 5 से 7 बार भी आप इसका अभ्यास कीजिए। शुरू में क्या होगा, शुरू में आपको अभ्यास करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। हो सकता है कि आपका पेट अंदर न जाए। तो ध्यान दीजिए, जैसे पेट अगर अंदर नहीं जाता है तो आपको उस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करेंगे तब जाकर के आपका जो बाह्य प्राणायाम है यह होगा। और अगर शुरू में आपका बाह्य प्राणायाम 1 इंच से 2 इंच, आधी भी इंच अगर पेट आपका अंदर जा रहा है तो आपको नहीं घबराना है। आप क्या करेंगे, केवल आराम से धीरे धीरे निरंतरता के साथ उसका अभ्यास करेंगे और 10 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिनों के अंदर आपका बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा। यह करना इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं, जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, बाह्य प्राणायाम को करने से हमारा मन जो होता है वह नाभि केंद्र से नीचे नहीं जाता है। क्योंकि जैसे आप देखिए, यह एक माला है, इस माला में नीचे एक गुरुमुख लगा हुआ है, मगर ये जब नाभि चक्र के नीचे गुरुमुख हमारा जाता है, इसके नीचे जाएगा तो ये माला जो होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। इसलिए इसको हम ऊपर की ओर ही रखते हैं। जब भी होता है नाभि चक्र के ऊपर होता है, तब यह शुद्ध नहीं मानी जाती। अब बात आती है कि बाह्य प्राणायाम से इसका क्या तात्पर्य है। तो जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा मन होता है वह क्या होता है कि नाभि केंद्र से नीचे नहीं जाता है। और व्यक्ति का मन जब नाभि केंद्र से नीचे जाता है तो उसके मन में अनाचार, दुराचार, व्याभिचार, खुराफा, शैतानी हरकत, मतलब कहने का ये है कि जब मन नाभि केंद्र से नीचे जाता है तभी हमारे शरीर में तमाम तरह की विकृतियाँ, मन में तमाम तरह की विकृतियाँ, नकारात्मकता और रोग धीरे धीरे आने लगते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन कम से कम 5 बार से लेकर के 7 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। और जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जो लोग शुरू कर रहे हैं, वो इसे कम से कम 3 बार तो अवश्य कीजिए, क्योंकि 3 बार तो बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा तीसरा प्राणायाम, जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम। अगला जो प्राणायाम है, अगला प्राणायाम का आपका जो नाम है वह है उज्जाई। देखिए, उज्जाई प्राणायाम गले के समस्त कफ रोग, टॉन्सिल, थायराइड के लिए होता है। अब सोचिए, तनाव की जो शिविर ये चल रहा है, हमने कहा है कि तनाव का कारण भी कई बीमारियां होती है। किसी को टॉन्सिल की समस्याएं हैं, किसी को कफ रोग है। क्या करेगा वो बोल ही नहीं पाएगा, उसकी सांसें भी ठीक नहीं चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं असमंजस लगता है। वो अपने आप को
फिट नहीं महसूस करता है, इसलिए भी वह तनाव में हो जाता है। उसका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है इसलिए वो परेशान है, उसको खांसी आ रही है इसलिए वो परेशान है। तो क्या करेंगे कि रोज हम इन प्राणायाम की जो हमारे पैकेज हैं, 7 प्राणायाम जो हमें रोज करने बहुत जरूरी है, उसको हमें प्रतिदिन करना है। एवं जो चौथा प्राणायाम हमारा है जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। तो आइए हम लोग उज्जाई प्राणायाम करेंगे। 3 से 5 बार आपको कम से कम उज्जाई प्राणायाम करना है, क्योंकि जब हम उज्जाई करेंगे तभी जाकर के हमारी ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। आप बिल्कुल सीधे बैठें। हमें क्या करना है, कंठ को चोक करना है, अंदर की ओर इसे चोक करना है। और जो लोग पहली बार दूसरी बार अभ्यास करते हैं उन्हें खांसी आ जाती है, और अगर खांसी आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खांसी आ रही तो समझिए आप धीरे धीरे अभ्यास ठीक करने की ओर चल रहे हैं, और फिर जब धीरे धीरे निरंतरता के साथ हमारा अभ्यास बना रहेगा तो फिर धीरे धीरे हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको खांसी आ जा रही है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आप कंठ को चोक कीजिए और कम से कम 3 से 5 बार आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। तो आइए सीधे बैठ जाएं। इस तरीके से आपको करना है। कंठ को चोक कीजिए, जितना आप कंठ को खींच सके खींचिए, लास्ट स्थिति तक जाइए, फिर धीरे धीरे रुकिए, अपनी ठोड़ी को नीचे लगाइए, छाती से लगाने के बाद कुछ देर आप रुकें, फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधी कीजिए, दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांसों को बाहर कीजिए। ये तो एक बार हुआ अभ्यास। अब आपको 2 से 3 बार करना है। देखिए हो सकता है आपको खांसी आ जाए, और हम भी कोशिश करेंगे आपकी तरह करने की। आप पहले सीखिए इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा और बढ़ाइए। इस तरीके से अगर खांसी आ रही है आपको तो धीरे धीरे आप सोचिए कि आप अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। 1 से 2 बार और कर लेते। शुरू में जो लोग करेंगे उनको खांसी आएगी, और जब निरंतरता के साथ अभ्यास करेंगे तो फिर खांसी नहीं आएगी, जिस तरीके से हमने पहली बार आपको करके बताया। इस तरीके से आपको रोज जो है कि उज्जाई प्राणायाम 5 से 7 बार कर लेना है, क्योंकि अगर हम 5 से 7 बार उज्जाई करना शुरू कर दिए तो जो भी हमारी टॉन्सिल वगैरह की समस्याएं हैं, थायराइड की समस्याएं हैं, कफ की समस्याएं हैं, हमारा ये गला बिल्कुल जाम रहता हो, तो क्या करेंगे, उज्जाई कर लिया करेंगे, क्योंकि इसे कर लेने से आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये तो रहे हमारे 4 प्राणायाम। अब हम आगे की ओर चलेंगे। जो 5वां प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हमें स्वस्थ रहना है शारीरिक व मानसिक रूप से, तो हमें इन 7 प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना है, छोड़ना नहीं है। तो आइए, आज बहुत ही अच्छा समय है कि आज हम एक साथ 7 प्राणायाम आपके साथ करेंगे, तो आप भी इसका अभ्यास कीजिए एवं इससे होने वाले लाभ को लीजिए तथा अपनी शरीर की व्याधियां व विकृतियों को दूर कीजिए। आइए सीधे बैठ जाएं आप। अब हमें करना है नाड़ी शोधन। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, जो अनुलोम विलोम जिसे कहा जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम को ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इस प्राणायाम को करने मात्र से व्यक्ति के शरीर के 72,72,10,202 से 210 उपनाड़ियां परिशुद्ध होती है। अब बात आती है 202 से 210।
तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग 201 कहते हैं, किताबों में 202 दिया हुआ है, किन्हीं किन्हीं किताबों में 210 दिया हुआ है। आप इन सारी चीज़ों को एक जगह कर करके छोड़ करके केवल आप इसके अभ्यास पे ध्यान दीजिए कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम कम से कम 5 मिनट से ले करके 10 से 15 मिनट तक रोज आपको इसका अभ्यास करना है। आइए आप बिल्कुल सीधे बैठे रहें, हमें कुछ नहीं करना है, आराम से बैठें और ध्यान दीजिए 5 मिनट तो अवश्य ही करना है। हम लोग दाहिने हाथ को ऊपर लाते हैं, तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठी की मूल में लगाएं, शेष अंगुलियां एक साथ दाई नासिका के पास ले आएं, दाई नासिका के छिद्रों को अंगुष्ठ भाग से बंद कीजिए। अब आप बाई नासिका से श्वासों को भरें। पूरी श्वास को भरें और जब हम पूरी सांसों को भर ले तो धीरे धीरे बाई नासिका को बंद करते हैं एवं दाई नासिका से सांसों को बाहर करते हैं। बाई नासिका से सांसों को बाहर करने के बाद सांसों को भरिए, बाएं से दाएं से बाहर कीजिए। शुरुआत बाईं ओर से, बाएं से लिया, दाएं से बाहर किया और जिधर से बाहर कीजिए फिर उधर से ही लेना है। अब आप दाईं ओर से लीजिए, लगातार आंखों को बंद करके बाई नासिका से लीजिए, दाएं से बाहर कीजिए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से बाहर कीजिए। तो इस तरीके से हम बाएं नाक से सांसों को लेते हैं, दाईं ओर से बाहर करते हैं एवं फिर से दाईं ओर से लेकर के बाईं ओर से सांसों को बाहर करेंगे। अब बात आती है जिनकी अवस्था ज़्यादा है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक आधे आधे घंटे अगर इसका अभ्यास करना हो और उनकी आदत नहीं है बिल्कुल सीधे बैठ के इस तरीके से करने की, तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे, आराम से हाथों को नीचे लाएंगे और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। लगातार कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप अपनी शरीर की 72,72,10,202 उपनाड़ियों को परिशुद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नाड़ी शोधन आलंबन भी ले सकते हैं। ऐसे जिनकी अवस्था ज़्यादा है, जो लोग बहुत एजेड हैं, वो लोग क्या करेंगे, अगर उनको आधा आधा घंटा करना है, 20-20 मिनट तक करना है, वो बुजुर्ग हैं और हाथ ऐसे भी दर्द करने लगे, तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, हाथों से आलंबन भी ले लेंगे। इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिनकी एज ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन जो है नाड़ी शोधन करना है। अब आप ध्यान दीजिए, किसी भी तरह का तनाव हो, किसी भी तरीके का आपको शारीरिक या मानसिक थकान हो, आप अगर केवल अनुलोम विलोम की इस प्राणायाम को, अनुलोम विलोम की इस क्रिया को अगर आप करते हैं और 10 मिनट 15 मिनट तक अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, तो सोचिए कि केवल इसके करने मात्र से जब आपके शरीर के 72,72,10,202 प्राणियां जब आपकी परिशुद्ध होती हैं, आपके मन में कभी तनाव रहेगा या आपके मस्तक में, आपके शरीर में कभी कोई रोग रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति रोज आधा आधा घंटा तक इसका अभ्यास करता है, 20-20 मिनट तक इसका अभ्यास करता है, उसकी शारीरिक जो व्याधियां हैं, जो जी बहुत पुरानी हो,
वो क्या होती है कि धीरे धीरे इस शरीर का त्याग करके बहुत दूर चली जाती है। दूसरी बात, अगर युवा हैं, युवाओं के अंदर बहुत चंचलता होती है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तनाव में चले जाते हैं। जब ऐसी समस्या जब होती है तब क्या होता है कि उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, केवल व केवल प्राणायाम का अभ्यास करें। क्योंकि जब वो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इन सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। जिनका शुगर लेवल बढ़ जाए, जिनकी बीपी बढ़ जाए, वो लोग इसको रोज करेंगे बिना रुके। जिनको नींद नहीं आती है, जो रात रात भर जगा करते हैं, निद्रा की समस्या से परेशान है, जिनको आंखों की समस्या है, जिनको सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, वो सभी लोग इसका अभ्यास करेंगे। क्योंकि तनाव का कई कारण होता है, हमने बताया। कहीं न कहीं हमारे शरीर में जो व्याधियां हैं, कोई न कोई व्याधियां भी हमारे तनाव का कारण होती है। इसलिए हम ऐसा प्राणायाम करें, ऐसी क्रिया करें जिससे कि हमारे न तो शारीरिक रूप से हम थक सकें और न हम मानसिक रूप से थक सकें, तो हमारे शारीरिक व मानसिक संतुलन जो है वो दोनों ठीक रहे। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब जो अगला प्राणायाम है आपको उसको करना है, तो आगे का जो प्राणायाम है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। अब देखिए, भ्रामरी, भंवरे की तरह गुंजन करना। भ्रामरी मात्र करने से किसी भी तरह की अगर आपको थकान है या फिर आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन है, दौरे वगैरह पड़ते हैं, बच्चों को चक्कर आता है, बच्चे गिर जाते हैं, चलते चलते चक्कर आया, वो गिर गए, अचानक घर में चल रहे और गिर गए, बेड पे गिर गए, चौकी पे गिर गए, कहीं भी गिर गए, फर्श पे गिर गए, ऐसे लोग जिनको दौरा पड़ता है, वो लोग जब दौरा पड़ता है तो कहीं भी गिर जाता है व्यक्ति, मुंह से गाज तक आने लगती है। जिनकी याददाश्त कमजोर है उनके लिए, जो लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, गलत तरह की चीजें, गलत सही उनके मन में चलता रहता है, उनका विचार अच्छा नहीं होता है, उनकी विचारधाराएं बिल्कुल परिवर्तित की जाए, उनकी विचारधाराएं बिल्कुल बदल दी जाए या वो बदल जाए, इसके लिए आपको प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम का 10 से 15 बार अभ्यास करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, जो किसी चीज को एक बार पढ़ते हैं याद नहीं होती है, बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होती है, ऐसे लोग अपनी याददाश्त को भी ठीक करने के लिए कम से कम रोज भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। और जो सो नहीं पा रहे वो लोग भी, अनिद्रा से परेशान है, रात रात भर नींद नहीं आती है, ऐसे लोग रोज इस प्राणायाम का अभ्यास करें तथा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए रोज इसे 10 से 15 बार 20 बार इसका अभ्यास करें। आइए आराम से सीधे बैठ जाएं, अंगुष्ठ भाग से कान की कीप को बंद कीजिए, तर्जनी को आप माथे पे लगाएं, शेष अंगुलियां एक साथ। सहज हो जाएं, कुछ देर आप बिल्कुल शांत रहें।
फिर धीरे धीरे हम लोग दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हैं, एक साथ हम इसे ऊपर की ओर लाते हैं। धीरे धीरे आप हाथों को मिलाएं। इस तरीके से हम लगाते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर का प्राणायाम रहा और हमने बताया है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम रोज की दिनचर्या में जो महत्वपूर्ण है वो 7 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। तो देखिए उद्गीत ओमकार की चैटिंग हम लोग शुरू में करते हैं, ओमकार का जब हम लोग शुरू में करते हैं तो आइए हम लोग 3 बार कम से कम उद्गीत प्राणायाम को करेंगे। उद्गीत प्राणायाम हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सीधे बैठ जाएं। 3 से 5 बार गहरी सांस को भरना है और उसी के साथ ही आपको ओमकार करना है। जितनी बार ओमकार करेंगे उतनी बार आपको सांसें भरनी पड़ेंगी। अब बात आती है कि एक बार जब हम ओमकार करते हैं, एक बार ओमकार करने के बाद आप कुछ देर बिल्कुल शांत रहेंगे और देखेंगे धीरे धीरे जब आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपका मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप धीरे धीरे अपनी अंतःकरण की गहराइयों में उतरने लगेंगे, आप बिल्कुल शांतित अवस्था में पहुंचने लगेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे कि सीधे बैठ करके कम से कम 5 से 7 बार उद्गीत प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे। आइए सीधे बैठ जाएं। एक बार अभ्यास करें तो थोड़ा देर रुकना है। थोड़ा देर रुकें, एक बार फिर से गहरी सांस भरें। एक बार करने के बाद आप कुछ देर शांत रहेंगे, फिर दोबारा आप ओमकार की चैटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप रोज कम से कम 10 से 20 बार आप उद्गीत का भी अभ्यास करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से हम लोगों ने 7 प्राणायाम। अब आप ध्यान दीजिए कि शरीर को पूरी तरीके से हम शारीरिक स्वास्थ्य कैसे लें, मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें। इसके लिए आपको प्रतिदिन इन 7 प्राणायामों का अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर आप प्रतिदिन इतना करना शुरू कर दीजिए, अगर आपके जीवन में इतना अभ्यास बन जाए तो आप न तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं और ना ही मानसिक रूप से। याद रखिए, योगासन तो चाहिए, योगाभ्यास तो ठीक ही है, आपको प्राणायाम बहुत जरूरी है जो कि करना है। इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप प्राणायाम को नहीं छोड़ेंगे तब आप ध्यान दीजिए, आप कभी अस्वस्थ नहीं रह सकते हैं, आप कभी तनाव में नहीं जा सकते हैं। वह किसी भी तरह का तनाव क्यों ना हो, वह तनाव का कारण कोई भी क्यों ना हो, मगर आप तनाव से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। इसलिए
आपको प्रतिदिन इन 7 प्राणायामों का अभ्यास करना है, इसको छोड़ना नहीं है। 7 प्राणायाम के अभ्यास के बाद आपको एक और अभ्यास जो है रैबिट पोज को भी रोज कम से कम 10 से 20 बार करना है। आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है, केवल एक अभ्यास, बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप केवल एक अभ्यास कीजिए। देखिए, आप वज्रासना की स्थिति बना के बैठ जाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं। सांस बाहर, धीरे धीरे हाथ वापस लाएं। कम से कम 3 से 5 बार। इस तरीके से आप लोग रोज कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक आपको इसका अभ्यास करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत कठिन आसन नहीं करना है, कठिन योगाभ्यास को नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, केवल और केवल आप लोग प्राणायाम कीजिए। और जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो याद रखिए कि हर व्यक्ति के जीवन में ये 7 प्राणायाम जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। कहते किसी चीज़ की अति खराब होती है, मगर यह प्राणायाम आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दिए तो याद रखिए कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। क्यों स्वस्थ होंगे, इसका कारण है, आप जब भी प्राणायाम करेंगे तो आप शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ होंगे आपको बताते हैं, और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ होंगे। मानसिक संतुलन आपका ठीक कैसे होगा, तनाव से आप कैसे मुक्त होंगे। देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से ही हमारा शुगर लेवल ठीक होता है, प्राणायाम से हमारी बीपी ठीक होती है, प्राणायाम से जोड़ों का दर्द की समस्या आपका सही हो जाएगा, माइग्रेन की समस्या, निद्रा की जो समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, स्वभाव में परिवर्तन, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे केवल व केवल प्राणायाम से ठीक हो जाएंगी। और सोचिए, जब प्राणायाम करने से हमारे एक एक व्याधियां ठीक होने लगेंगी, चाहे वह गठिया हो, सर में दर्द हो, किसी को शुगर हो, बीपी हो, माइग्रेन हो, जो भी समस्याएं हैं, जब ये प्राणायाम के माध्यम से धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपका तनाव भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जब व्याधियों के साथ आप अपने मन पे बिल्कुल कंट्रोल करने लगेंगे, कहने का अर्थ है कि आपका मन पे भी नियंत्रण होने लगेगा, आपका चित्त जो है वो बिल्कुल परिशुद्ध होने लगेगा। और जब आपका चित्त परिशुद्ध होने लगेगा, जब आपकी चित्त की वृत्तियाँ अच्छी होने लगेंगी, चित्त की जो विकृतियाँ हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर को छोड़ करके चली जाएंगी, हमारी मन को छोड़ करके चली जाएंगी, हमारे मन से और मन स्थिति से ही बिल्कुल दूर चली जाएंगी। तो ये केवल और केवल प्राणायाम कर लेने मात्र से आपकी सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। दूसरा जो हमने बताया कि रैबिट पोज, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। जो लोग चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन से परेशान हैं, शिकार हो चुके हैं, वो लोग रैबिट पोज को कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। तो आज के जो सत्र रहे, आज के सत्र में आपको केवल प्राणायाम के बारे में, क्योंकि ये जो 7 प्राणायाम था ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और अगर ये छूट जाता तो भी अच्छा नहीं,
क्योंकि केवल प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे निरोग हो सकते हैं, कैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज का जो सत्र है, आज का सत्र केवल इसी के लिए है आपका। अगले सत्र में हम आपसे फिर मिलेंगे और तब तक आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आपकी कक्षाएं जो चल रही है लगातार अभी कई दिनों से, अभी किन्हीं विशेष कारणवश कुछ परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण आपकी कक्षाएं अगले संदेश तक 2 से 3 दिनों तक के लिए स्थगित रह सकती है। तो हो सकता है 2 दिन, 3 दिन भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसे 2 से 3 दिन कहा है। तो आगे की जो आपकी जो कक्षा है, आज तो आपकी कक्षा हो गई, अगले 2 से 3 दिनों तक आपकी कक्षाएं जो है वो स्थगित रहेंगी। मगर ध्यान दीजिए, आपको आगे की कक्षा स्थगित होने के बारे में जानकारी मिल गई, मगर इस चीज़ को आप मत सोचिए कि आपको योग नहीं करना है, 3 दिन आप भी स्थगित रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको 3 दिन योगाभ्यास करना है। आपको 3 दिन वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको बताया गया है, जिन प्राणायाम के बारे में आपको बताया गया है, जिन योगासन के बारे में आपको बताया गया है, आपको उसका निरंतर अभ्यास करना है। और जिन लोगों को योग फिर भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर वो योग करना चाहते हैं, तो पेज पर जाएंगे, आपको तमाम तरह की वीडियो मिल जाएगी। पेज पे आपके ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप पेज पे जाइए, किसी भी वीडियो को उठा करके देखिए। आप MDBTI के पेज पर भी वीडियो को उठा करके देख सकते हैं। आपको अगर देखना हो, आप योगी ज्वाला के भी पेज पर वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि पेज पे जाइए और पुरानी वीडियो को उठा करके देखिए, और आपको उसमें रोगानुसार योग भी कराया गया है, तो आप उसका अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ जिनको और भी समस्याएं होंगी, तो वो लोग क्या करेंगे कि YouTube चैनल, योगी ज्वाला की YouTube चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाया करेंगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि पेज पे और चैनल पे आपको कहीं भी मिल सकती है आपको योगी की सामग्री, जिससे कि आप 2 से 3 दिनों तक घरों में बैठ करके योग करेंगे। और अगली जब सूचना होगी वो आपको पेज के माध्यम से दे दी जाएगी कि आपकी कक्षाएं फिर शुरू हो रही है और कौन से रोगी के लिए कौन से विशेष पैकेज के लिए आपका अभ्यास कराया जाएगा, कौन सी व्याधियों से मुक्ति हो, कौन सी व्याधियों से हम निवृत्त हों, ऐसा कौन सा पैकेज है जो आगे शुरू होने वाला है। तो इसकी भी जानकारी आपको पेज के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आज का जो सत्र है आपका यहीं पे पूर्ण होता है। आप लोग स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत के इस मिशन को, इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। और जो भी आपको समस्याएं हैं आप अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तब तक 2 से 3 दिनों तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें व पुरुषार्थ करते हुए अपनी नित्य दिनचर्या को बनाए रखते हुए जीवन को पूर्ण रूप से ईमानदारी से जिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है और यही मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ व प्रसन्न रहें। तो आज की सत्र के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम जय श्री कृष्ण।